प्राचीन दार्शनिक जिन्होंने मन के गहन सागर में गोता लगाया, उन्होंने पाया कि जीवन की सबसे जटिल और सबसे सुंदर पहेली नारी का हृदय है। उसके विचार, जो पुरुष को प्रेरणा भी देते हैं और चुनौती भी, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों के समान हैं। दार्शनिक गार्गी वाचक ने भी कहती हैं, हे जिज्ञासु, पुरुष की ताकत उसकी भुजाओं में है और उसका घमंड उसकी दुर्बलता, लेकिन नारी की ताकत उसके धैर्य और सूक्ष्म अवलोकन में है। यह एक ऐसा अदृश्य कवच है जिसे कोई हथियार तोड़ नहीं सकता, जो उसकी सुंदरता से भी कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। याद रखो, केवल प्यार जताना काफी नहीं है। उसे यह पक्का करना चाहिए कि वह प्रेम उसके आत्मसम्मान की नींव पर टिका हो और उसकी आजादी को न छीने। वैसे भी उस पुरुष पर भरोसा करना जो केवल रूप को देखता है और चरित्र को महत्व नहीं देता, उस दिए को पकड़ने जैसा है जिसका तेल खत्म होते ही वह बुझ जाएगा और तुम्हें अंधेरे में अकेला छोड़ देगा। गार्गी आगे कहती हैं, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां गरीबी कभी नहीं टिकती, लेकिन जो पुरुष केवल अपनी इच्छाओं का गुलाम है, उसका न वर्तमान अच्छा होता है न भविष्य। तुम्हें जानना चाहिए, जीवन साथी भी उसी पुरुष का साथ देती है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने चरित्र और ईमानदारी पर डटा रहता है। युद्ध के मैदान में हारा हुआ धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जिसका चरित्र गिर गया, उसे कभी सम्मान और सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। इसीलिए जब किसी भी रिश्ते की शुरुआत करो, तो अपनी सत्यनिष्ठा से पीछे मत हटो और उसे बीच में मत छोड़ो, क्योंकि प्रतिबद्धता ही रिश्ते की सबसे अच्छी पूंजी है। अब पुरुष की विश्वसनीयता और उसके बर्ताव की बात। याद रहे, वह पुरुष जो अपनी कमाई केवल अपने सुख पर खर्च करता है, उसका पैसा एक रुके हुए तालाब के पानी की तरह स्थिर होकर खराब हो जाता है। गार्गी ने कहा, जैसे सोने की जांच 4 तरीकों से होती है, वैसे ही पुरुष की पहचान भी मुश्किल में उसकी प्रतिक्रिया, महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार, उसका उदार स्वभाव और उसके वचनों की दृढ़ता से होती है। इन सबको सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपनी अंदरूनी कमजोरियां, अपने गहरे डर या भविष्य के बड़े राज उस पुरुष को कभी मत बताओ जिस पर तुम्हारा पूरा भरोसा न बना हो। यह तुम्हारे भावनात्मक विनाश का कारण बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बिना सोचे समझे खुद को सौंप देना मूर्खता है। एक बुद्धिमान स्त्री पुरुष की छोटी से छोटी बात और उसके छिपे हुए असुरक्षा के भावों को भी रिश्ते को फायदा पहुंचाने और संतुलन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर लेती है, क्योंकि ध्यान से देखना ही उसकी कूटनीति है। रिश्तों में सच्ची परीक्षा के बारे में गार्गी कहती हैं, नौकर की जांच तब करो जब उसकी तनख्वाह रुक जाए, रिश्तेदार की खुशी में उसका व्यवहार देखो, दोस्त की तुम्हारे अपमान पर उसकी प्रतिक्रिया और पति की बड़ी मुसीबत और बड़ी सफलता दोनों में उसका बर्ताव परखो। उस प्रेमी या दोस्त को तुरंत छोड़ दो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे तुम्हारी सीमाओं का मजाक उड़ाता है। वह झरमिली मिठाई के जैसा है। साझेदारी हमेशा समान बुद्धि और अच्छे चरित्र वाले लोगों के बीच ही टिकती है, क्योंकि वहां सम्मान की नींव मजबूत होती है। जिसने अपने अहंकार को काबू में रखा, जिसकी नजर में हर महिला के लिए सम्मान है और जो अपनी साथी की बुद्धिमत्ता और सलाह से संतुष्ट रहता है, उसके लिए यह रिश्ता ही स्वर्ग के समान है। एक आम आदमी हो या कोई बड़ा पद संभालने वाला, गार्गी ने कहा, तुम्हें जरूरत से ज्यादा भावुक या सीधी नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। और हां, अगर कोई पुरुष स्वार्थी न भी हो, तब भी उसे अपनी आजादी का महत्व दिखाना चाहिए। यह उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। पुरुष की कमजोरी जानने तक उसे अपना भला चाहने वाला बनाए रखो। तुम्हें पता होना चाहिए, पुरानी चतुर रानियों ने अपने दुश्मनों की ताकत को नहीं, बल्कि उनके डर और लालच को जानकर उन्हें हराने की बजाय समझदारी से अपना बना लिया। अपनी बचाव की योजना किसी को मत बताओ। शांति से काम करो और सफलता को शोर मचाने दो, क्योंकि जो अपनी सीमाओं की योजना नहीं बनाता, वह अनजाने में अपने शोषण की योजना बनाता है। व्यक्तिगत व्यवहार में गार्गी ने कहा, गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द तुम्हारी हजारों अच्छी बातों को खत्म कर सकता है। इसलिए अगर तुम गुस्से के पल में धैर्य रखती हो,
तो तुम 100 दिनों के दुख से बच जाती हो। बुद्धिमान स्त्रियां अपने अंदर लालच, मोह और गुस्सा जैसे दुश्मनों को काबू में रखती हैं, क्योंकि वासना के अधीन व्यक्ति कभी सही देख नहीं पाता। तुम्हें केवल दो महान आध्यात्मिक चीजों की जरूरत है। पहला, दूसरों की छोटी गलतियों को भूलना, और दूसरा, अपने अंदर लगातार अच्छाई और ज्ञान लाना। यह भी जान लो कि सबसे बड़ा शत्रु भूख है, ज्ञान की भूख, सम्मान की भूख। अंत में, हमें बीते हुए कल के बारे में पछताना नहीं चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। समझदार लोग हमेशा वर्तमान में जीते हैं और अपने कामों पर ध्यान देते हैं। अब आपके लिए प्रश्न। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही कर्मों के फल भोगता है। यह जानते हुए भी हम दूसरों की राय को अपने सबसे जरूरी लक्ष्य से ऊपर क्यों रखते हैं? और तुम इस मूर्खता को कैसे त्यागोगे? कमेंट में अपना उत्तर दें।